नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहां पर आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है? आप समझ नहीं पा रहे अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरीके से प्लान करा जाए ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो सके। तो ये वीडियो आज का आपके बहुत काम का है। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, जहाँ पर हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके हमारे पास फ़ायदे हैं, किस तरीके से हमें पर्सनल फाइनेंस यानी कि बजटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, और लास्ट में हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपका बजट किस तरीके से तैयार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो सबसे पहले समझते हैं पर्सनल फाइनेंस है क्या। पर्सनल फाइनेंस बेसिकली आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के प्रोसेस को कहते हैं, जहां पे आप अपने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स, आपके एक्सपेंसेस, आपके डेट्स, आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपने प्लान करा है, और इन सभी को लेकर आप क्या डिसीजन लेते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकें, बजटिंग अच्छे तरीके से कर सकें और अपने डेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो आइए अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस क्या है। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ कंसेप्ट्स, कुछ आइडियाज़ की आपसे बात करूंगा जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हमें बेनिफिट जो मिलता है या इंपॉर्टेंस है इस पर्सनल फाइनेंस की, वो है आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। दूसरा, आपको बजटिंग प्लान करने में बहुत आसानी देता है। तीसरा, सेविंग्स के लिए आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट पता होता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हो अपनी टोटल इनकम में से। चौथा, आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने डेट्स को भी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। आपका हाउसिंग लोन, आपका पर्सनल लोन, या आपने कोई बिजनेस लोन ले रखा है, आप प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने पर्सनल फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज करा तो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल सकती है। पर्सनल फाइनेंस की एक और ख़ास बात, आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अच्छा सा प्लान क्रिएट कर सकते हैं ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए या एक लमसम कॉर्पस चाहिए, आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो श्योरली आप अपने आप को एक फाइनेंशियली लिटरेट भी व्यक्ति मान सकते हैं, क्योंकि आप केवल एक दो चीज़ों का नहीं, पूरे फाइनेंसिस को अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, उसके बाद कुछ इन्वेस्ट करेंगे। लास्टली ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, जहां पर आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब आइए और समझते हैं आप अपने फाइनेंसिस के लिए एक अच्छा सा फाउंडेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छा सा फाउंडेशन तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले बजटिंग डिफाइन करें, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए क्या इनकमिंग है और क्या आउटगोइंग है आपकी लाइफ के अंदर, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ का खर्चा हो रहा है। लिटिल बिट अगर एडजस्टमेंट आप कर लेंगे इन चीज़ों को तो आपको बजटिंग करने में काफ़ी आसानी रहेगी। दूसरा, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कभी भी अगर इनकम फ्लो रुक जाता है आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में या आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह इमरजेंसी फंड मदद करेगा। और इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 3 से लेकर 9 महीने तक का ज़रूर होना चाहिए, जो कि आप अपनी इनकम में से आज ही छोटा सा एक पोर्शन निकाल के सेव करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने डेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना है। किस तरीके से? सबसे पहले जहाँ पर आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उनको पे कर दीजिए। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डेट्स को आप थोड़ा समय के बाद ही पे कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, मगर सबसे पहले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डेट्स को क्लियर ऑफ करें। चौथा, आपको अपने सेविंग्स का एक गोल ज़रूर क्रिएट करना चाहिए और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें। शॉर्ट टर्म गोल्स, जहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं या एक गाड़ी लेना चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म गोल जहाँ पर आप कहते हैं मेरे को एक अपना घर बनाना है, एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या बच्चों की पढ़ाई करनी है। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक छोटा अमाउंट डिफाइन करें और रेगुलर बेसिस पे इसमें कुछ ना कुछ पाक करते रहें। पांचवा, क्रिएट अ रिटायरमेंट प्लान फॉर योरसेल्फ। रिटायरमेंट दोस्तों आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। तो आज से ही अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ, भले एक बेसिक परसेंटेज अमाउंट डिफाइन करें अपने इनकम का और पाक करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी जो आपको फ्यूचर के अंदर हमेशा एक अच्छा कॉर्पस और एक अच्छी इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप डिफाइन करें कि आपको कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इंश्योरेंस को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपके ऊपर कितनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप पे कितना परिवार डिपेंडेंट है, उस इनकम को कवर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उतना लाइफ कवर ले। दूसरा, अपनी इनकम का एटलीस्ट 50% आपका हेल्थ कवर होना चाहिए, जस्ट टू इंश्योर किसी वजह से भी आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो आप उस व्यक्ति के इलाज में पैसे की चिंता ना करें, इलाज कराने की चिंता करें। और इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस है, गाड़ी का हो गया, घर का हो गया, फैक्ट्री हो गया, बिजनेस इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं जनरल इंश्योरेंस में, जो कि एज पर योर कन्वीनियंस आपको ले लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ परसेंटेज ऑफ मनी और बच रहा है, आपको अपनी फाउंडेशन को डिफाइन करना है, मैं कितना परसेंटेज म्यूचुअल फंड्स के लिए पार्क करूंगा, कितना परसेंटेज मैं स्टॉक्स में रखूंगा, कितना परसेंटेज पे मुझे रिस्क लेना है, कितने पे मेरे को सेफ खेलना है। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी आपको ज़रूर क्रिएट करके रखनी चाहिए। और लास्ट के अंदर जब आप फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं, हर 6 महीने से लेके साल के अंदर अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या बजटिंग आपने करी है उसको रिव्यू ज़रूर करें, जस्ट टू इंश्योर क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि फ्यूचर में आपको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखना नहीं पड़ेगा और आप अपने फंड्स को, अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब बजटिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पर्सनल फाइनेंसेस का, और पर्सनल फाइनेंसिंग को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से बजटिंग किस तरीके से की जा सकती है, जहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या हमारी इनकम है, क्या हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और क्या हमारी एक्सपेंस है जो कि ऑलरेडी सेविंग के पोर्शन पे है, बट आज एक्सपेंस है बट फ्यूचर में हमें इनकम दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं। लेट्स से राम है जिसकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ, जिसके अगेंस्ट वो हर महीने 18,000 रुपये का रेंट पे कर रहा है, 12,000 रुपये का कार लोन पे कर रहा है, स्कूल फीस दे रहा है अपने बच्चों के लिए तकरीबन 10,000 रुपये की। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फिक्स्ड है, जहाँ पर वो अपना कार का खर्चा, मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट सब पे करता है, जिसका मंथली खर्चा आता है 7,000 रुपये। इसके अलावा उन्होंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रखे हैं जो वो एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के लिए यूज़ करते हैं, उसका एक्सपेंस आता है तकरीबन 5,000 रुपये। और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है और लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है जो कि अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है, उसका अप्रॉक्सीमेटली मंथली प्रीमियम आता है 8,000 रुपये। साथ ही साथ राम ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है कुछ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के अंदर, जिसके अंदर वो 15,000 रुपये तक की सेविंग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो जितना भी ये एक्सपेंसेस ये खर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम सेविंग्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो आ रहा है तकरीबन 75,000 रुपये महीना। तो यानी कि बैलेंस बचता है 25,000 रुपये पर मंथ। अगर वो चाहें तो इस 25,000 रुपये महीने से अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, जहाँ पर वो चाहें तो अपना कुछ डेट भी पे ऑफ कर सकते हैं या कुछ नई फर्दर इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं रिलेटेड टू देयर चाइल्ड एजुकेशन या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए। बट ये सारी चीज़ें आप इवेल्युएट तभी कर पाएंगे जब आप अपने बजट को प्रॉपर तरीके से इस पोर्शन में, या जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इस तरीके से पेन डाउन करेंगे और लिखेंगे। अब हमने बजटिंग प्रोसेस तो समझ लिया, मगर हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है इस बजटिंग प्रोसेस को फॉलो करने का। तो आपको देने जा रहा हूँ 3 ऐसी टिप्स जो आपको ये बजटिंग प्रोसेस को फॉलो करने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहला, आज की डेट में कई सारी बजटिंग ऐप्स आ रखी हैं जिसके अंदर आप अपना बजट डिफाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मैन्युअली डेली बेसिस पे एंट्री करनी है। अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया डेली एंट्री का, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती अपना बजटिंग गोल या पर्सनल फाइनेंसेस को अचीव करने में। दूसरा तरीका विजुअलाइजेशन का। आपने जो भी अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं, जैसे कि मेरे को गाड़ी लेनी है या वेकेशन पे जाना है, ट्राई टू क्रिएट अ पोस्टर। आप अपने फ़ोन में रख सकते हो, घर पे किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हो पोस्टर जो आपको रेगुलरली विजिट करना है या आपको बार बार देखा जाए, अपने ऑफिस स्टेशन पे लगा के रख सकते हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कीप अ रियलिस्टिक गोल्स। यानी कि आप जो भी गोल्स अपने लिए रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो रियलिस्टिक होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो मैं 5 साल के अंदर अपने पैसे को 5 गुना करके देखना चाह रहा हूँ या
5 साल के अंदर मेरे को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए और आज मैं 5,000 से सिर्फ इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहा हूँ, रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ इंश्योर करें जो भी आप गोल क्रिएट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने में बिल्कुल सक्षम हो सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खास तौर पर उनके साथ जिनको कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है, और ये वीडियो कहीं ना कहीं उनकी मदद ज़रूर करेगा। थैंक यू।